In this part, we are going to study about the temple towns and pilgrimage centers. टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर्स वो जगह होती है जहाँ पर लोग धार्मिक आस्था से जाते हैं, जैसे कि इस समय हमारे यहाँ आपका हरिद्वार है, प्रयागराज है, अजमेर है। तो इन जगहों पर लोग धार्मिक आस्था की वजह से जाते हैं। तो ऐसे प्लेसेस को हम टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स कहते हैं। तंजौर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तंजौर हमारा टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बनाइजेशन पैटर्न का प्रतीक हैं। द प्रोसेस बाई विच सिटीज डेवलप, और उस प्रोसेस का जिससे सिटीज शहर डेवलप होते हैं। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अक्सर जो टेम्पल थे वो हमारे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और सोसाइटी और सामाजिक क्रियाकलापों के सेंटर्स होते थे। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज। रूलर्स इन मंदिरों को डेमोन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शन करने के लिए देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज। डिटीज मीन्स देवी देवता, तमाम तरह के देवी देवताओं को मानते थे और उनके प्रति अपने डिवोशन को, अपनी भक्ति को, अपने समर्पण को दिखाने के लिए वो इनका यूज करते थे। They also endowed temples with grants. They endowed means देते थे temples मंदिरों को with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. तो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स को खाना खिलाने के लिए, रिचुअल्स यानी परंपराओं, रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए वो क्या करते थे, इन मंदिरों को जमीन और धन का दान दिया करते थे और उसी दान से डोनेशन से इन मंदिरों के सारे खर्चे निपटाए जाते थे, पूरे होते थे। आज भी आप देखते हैं, जैसे आप नानक मत्ता जाएंगे तो गुरुद्वारों में आपको हमेशा लंगर मिलता है, बड़े मंदिरों में हमेशा खाना चलता रहता है। तो ये सब दान से, डोनेशन से होता है। ये एक इमेज है जो आप देख रहे हैं, ये ब्रॉन्ज इमेज है जो कि मिली थी। देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। देखिए, उस समय के जब कोई फैक्ट्रीज नहीं होती थी, मशीनें नहीं होती थी, तब इस तरह की कलाकारी, इस तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियों को लोग बना देते थे। देखिए हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टेचू इज लुकिंग एंड व्हाट इज द पीस ऑफ आर्ट इज, कितना बढ़िया इसका आर्ट है। ब्रॉन्ज, वेल मेटल एंड द लॉस्ट बैक्स टेक्निक। लॉस्ट बैक्स, पिघले हुए बैक्स की, मोम की तकनीक, ब्रॉन्ज टेक्निक, वेल मेटल की। क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय है, मिक्स धातु है। एलॉय मिक्स धातु को कहते हैं जिसमें ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन मिला होता है, यानी कॉपर और टिन को मिला बनाया जाता है। वेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। और जो बेल मेटल है वो अलग तरीके का होता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में टिन होता है और दूसरा कॉपर बहुत ही कम होता है। दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड, और इसको जब आप आवाज करेंगे उससे टन टन की आवाज आएगी, इसको बेल लाइक साउंड कहते हैं। इसीलिए इस मेटल को बेल मेटल का नाम दिया गया है। चोला ब्रॉन्ज स्टेच्यूज, जो कि चैप्टर 2 में आपने देखे होंगे, वर मेड यूजिंग द लॉस्ट बैक्स टेक्निक। उनको लॉस्ट बैक्स टेक्निक से बनाया गया था। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ बैक्स, पहले एक तस्वीर को बैक्स से बनाया जाता था। दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। उसके बाद इस पर मिट्टी डालने के बाद मिट्टी को लेप लगाते थे और उसको सूखने देते थे। नेक्स्ट इट वाज हीटेड, उसके बाद इसको गर्म किया जाता था। एंड ए टाइनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर, और क्ले कवर में एक छोटा सा छेद बनाते थे। द मोल्टन बैक्स वाज ड्रेन्ड आउट, और फिर उस पिघले हुए मोम को बाहर निकाल दिया जाता था थ्रू इट्स दिस होल, इस होल से। देन मोल्टन मेटल वाज पोर्ड इनटू द क्ले, और उसके बाद उस मिट्टी के अंदर पिघली हुई मेटल को उड़ेल दिया जाता था। वंस द मेटल कूल्ड, एक बार जब मेटल ठंडी हो जाती थी, एंड सॉलिडिफाई, ठोस हो जाती थी, सॉलिडिफाइड मीन्स ठोस हो जाना। द क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव, तो उस मिट्टी के कवर को आसानी से, बहुत ही सावधानी से हटा दिया जाता था। एंड द इमेज वाज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड, और फिर उस इमेज को अच्छी तरीके से, जो मिट्टी हटाने के बाद बचती थी, उसको पॉलिश किया जाता था, अच्छे से साफ किया जाता था। तो ये टेक्निक आपकी जो थी लॉस्ट बैक्स टेक्निक थी। और ये जो स्टैच्यू है वो ब्रेंज स्टैच्यू ऑफ कृष्ण सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमन कालिया। कालिया वध का नाम आपने सुना होगा।
कालियामर्दन, तो ये भगवान कृष्ण हैं जो कि कालिया नाग को खत्म कर रहे हैं, उसका सर झुका रहे हैं। उसको मारा नहीं था, बस उसको समझा दिया था कि यहाँ से चले जाओ। टेम्पल अथॉरिटीज यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटीज थी वो अपने वेल्थ मीन्स पैसों को, धन को, टू फाइनेंस आर्थिक सहायता देते थे व्यापारियों को और बैंकिंग को। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स, वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। कैटर मीन्स होता है पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर आने वाले जो मंदिर के रहने वाले लोग थे और तीर्थयात्री थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और प्रीस्ट रहने लगे। 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स, और इस तरीके से टेम्पल टाउन्स का आकार बढ़ता रहा। आपने देखा होगा जहाँ भी धार्मिक स्थल होते हैं उसके आसपास बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते हैं। टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भीलास्वामी, और इस तरीके से जो टाउन्स इमर्ज हुए बने थे उनमें खास नाम लिया जाता है कि भीलास्वामी, जैसे भीलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। Other important temple towns included कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो इस टाइप से आप कुछ ऐसे स्टेट्स के ऐसे टेम्पल सिटीज नाम बताइए जो कि आपके अपने स्टेट में या इस डिस्ट्रिक्ट में दिखाई पड़ते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप्स, और जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, जो तीर्थ स्थल थे, वो धीरे धीरे बड़े शहरों में बदलते चले गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश में एंड तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में और एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाउन्स। अजमेर राजस्थान में वाज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th century एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। चौहानों के समय में ये वहाँ पे कैपिटल था और मुगलों के समय में ये सूबा हेडक्वार्टर्स बना। कौन से प्लेस? दैट वाज अजमेर। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। धार्मिक सह अस्तित्व मीन्स जहाँ पर कई धर्मों के लोग एक साथ अपने समाज को चलाते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, उसको कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट, सेलिब्रेटेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा मानने जाने वाले सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती who settled there in the 12th century, जो 12th century में आए थे, attracted devotees from all creeds, creeds means सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया। नियर अजमेर इज अ लेक, अजमेर के पास एक लेक है जिसका नाम पुष्कर है, विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, जहाँ पर एंशिएंट टाइम्स बहुत ही पुराने प्राचीन समय से यहाँ पर लोग आते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पुष्कर वो जगह है जहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार विश्व का इकलौता एकमात्र द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है पुष्कर में। उसके अलावा भगवान ब्रह्मा का कहीं कोई मंदिर देखने को नहीं मिलता है। Now next part we will study in the third part of this video.